दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जन सेवा विद नवनीत पर। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐलान किया गया है राशन डीलरों को सीएससी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, इसके लिए MOU से टाई अप भी किया जा चुका है। तब से पंचायत सहायक और CSC BLE की धड़कनें बढ़ गई हैं। बिना हकीकत जाने ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पंचायत सहायक और CSC BLE को कोटेदार को CSC की सुविधा उपलब्ध होने के बाद कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका सबसे पहले हम आपको सबूत दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर। ये वही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आय जात मूल्यवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ढिंढोरा पीटते रहते हैं, बताते रहते हैं। इसके जरिए CSC BLE को रोजगार मिला है। काफी बड़ी संख्या में CSC BLE ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से अपनी जीविका को चलाते हैं, जबकि हकीकत इसके उलट है। डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक है ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन और दूसरा है सिटीजन लॉगिन, जिसमें ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में CSC BLE अपने ID पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके आजाद मूल्यवास की सुविधा आम जनता को उपलब्ध कराते हैं। अब इसी में पंचायत सहायक और राशन डीलर को भी ID पासवर्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसके बाद ये लोग भी लॉगिन करके आजाद मूल्यवास की सुविधा आम जनता को उपलब्ध करा पाएंगे। लेकिन इसकी कड़वी हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं, जिसके लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। CSC ID राशन डीलरों को दे दी जाएगी तो फिर पंचायत सहायकों का कार्य क्या रहेगा? पंचायत सहायक का पद धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। तो हकीकत जान लीजिए। यहाँ पर देखिए एक विकल्प आपको दिया गया है ई-डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिटीजन लॉगिन के नाम से है। आपको बताते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को स्पष्ट कर दें, सिटीजन लॉगिन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति जो भी आजाद मूल्यवास प्रमाण पत्र की सुविधा लेना चाहता है, उसको ना तो जनसेवा केंद्र पर जाने की आवश्यकता है, ना ही पंचायत सहायक के यहाँ जाने की आवश्यकता है। वो सिटीजन लॉगिन के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकता है और स्वयं ही यानी अपने आप खुद आजाद मूल्यवास प्रमाण पत्र बनवा सकता है। अब आप लोग बताइएगा, जब स्वयं से कॉमन सिटीजन आजाद मूल्यवास प्रमाण पत्र बना सकता है तो फिर वो राशन डीलर के यहाँ क्यों जाएगा, पंचायत सहायक के यहाँ क्यों जाएगा, जनसेवा केंद्र संचालकों के यहाँ क्यों जाएगा? इस हकीकत से जनसेवा केंद्र संचालक अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। उनको पता है सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 जनसेवा केंद्र खोले गए हैं, जबकि सिटीजन पोर्टल के माध्यम से कोई व्यक्ति घर बैठे भी आजाद मूल्यवास प्रमाण पत्र खुद ही बना सकता है। तो इससे क्या बड़ा नुकसान होने वाला है? खास करके पंचायत सहायकों की बात करें तो यहाँ पर पंचायत सहायकों में भ्रम की स्थिति है। जनसेवा केंद्र का कार्य आपका कार्य बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो कार्य है उसकी तरफ आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जहाँ पर आप लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जनसेवा केंद्र के ID पासवर्ड से आप लोगों पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोगों का नुकसान ही होगा, क्योंकि जो शुल्क शासन स्तर से तय किया गया है उस शुल्क से अधिक आप लोग वसूली नहीं कर सकेंगे। अगर आप लोग वसूली करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जो जनसेवा केंद्र का कार्य कर रहा है, चाहे वो CSC BLE हो या फिर राशन डीलर हो, उन्हीं को करने दीजिए। आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज पर दीजिएगा, जिन कार्यों को ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है दूसरा व्यक्ति उनको नहीं कर सकता है, उन कार्यों को आपको सीखना है। जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जो कि CSC BLE नहीं बना सकते हैं। अगर आप लोग इन सुविधाओं को अपने केंद्र ग्राम पंचायत सचिवालय पर उपलब्ध कराएंगे तो यहाँ से आपकी मोटी कमाई होगी। इसके साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड, इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिवालय में प्रधान और सेक्रेटरी के डोंगल का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपको ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई कार्य योजना बनानी है और उस कार्य योजना का भुगतान करना है, किस प्रकार से आप मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा है उसकी देखरेख कर सकते हैं। यानी मोटी मोटी चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जनसेवा केंद्र ID पासवर्ड होने न होने से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सबसे अधिक नुकसान हो रहा है तो वो जनसेवा केंद्र संचालकों को हो रहा है, जो लोग केवल ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उन लोगों के सामने आज बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो जाएगा। सरकार के द्वारा जनसेवा केंद्र को यानी CSC ID को इतना आसान बना दिया गया है, सभी लोगों को ये आसानी से उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें सरकार की ये चाल है कि वो इस चीज़ को अपने आंकड़ों में प्रस्तुत कर पाएगी कि देखिए हमने अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार के साथ जोड़ा है। सभी लोगों की आमदनी में
वृद्धि की गई है, चाहे वो राशन डीलर हो, जन सेवा केंद्र संचालक हो। लेकिन दावा इसके उलट होगा। सरकार ने बड़ा धोखा किया है। जन सेवा केंद्र संचालकों CSC BLE की जो आमदनी थी उस पर बड़ा प्रहार किया गया है। बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। पंचायत सहायकों पर इसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पंचायत सहायकों का मुख्य दायित्व तो वही होगा जो अभी वर्तमान में पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा कार्य किया जाता है। बस उसी कार्य को आप लोगों को सीखना है। जब तक आपका दोबारा से रिन्यूअल नहीं हो जाता, 1 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, उससे पहले ट्विटर कैंपेन चलाना सही नहीं होगा। जल्द ही आप लोगों की नियुक्ति का 1 साल भी पूरा होने वाला है। केवल CSC ID पासवर्ड राशन डीलरों को दिए जाने को लेकर के ट्विटर कैंपेन मत चलाइए। अगर आप लोगों को ट्विटर कैंपेन चलाना ही है तो आप लोग अपने मानदेय को लेकर के चला सकते हैं, बाकी फैसला आप लोगों को करना है। लेकिन एक चीज को मैं यहाँ से आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, किसी भी कीमत पर पंचायत सहायक का हाल फिलहाल में पद समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि आप लोगों को सरकार के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही अगर दूसरे नजरिए से देखें तो अभी सरकार के द्वारा केवल MOU के साथ एग्रीमेंट किया गया है। इसको धरातल पर पहुंचने में कई सालें लग जाएंगी। इसके साथ ही राशन डीलर इतने सक्षम नहीं है कि वो आयात मूल्यमास प्रमाण पत्र की सुविधा अपने सेंटर पर उपलब्ध करा सकें। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों पर इसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप लोग अपने मूल कार्य पर ध्यान दीजिए। जानकारी अगर आपको पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।